राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल जहां हम भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक, जो कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। संबंध: जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अभी तक तो हम फंसे ही जा रहे थे कर्म में, अब क्या कर सकते हैं ये भी भगवान बता रहे हैं। मयि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। व्याख्या: प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। मवेवांशो जीव लोके अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इसको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। आध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को आध्यात्म तत्व परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में आध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। यह यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। द्यव्यक्षरस्तु भवेन्न मृत्युर्क्षत्रक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन्न मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम। दो अक्षरों का मम, यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और तीन अक्षरों का नमम, यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। अब अर्पण संबंधी विशेष बात, भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे ही नहीं, हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? अतः
कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं, अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विकार च्युत चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं नहीं। भगवान ने अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि कारण, शरीर आदि उपकरण, संसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक के प्राय यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तुओं को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तुओं को अपनी न मानकर भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तुओं को अपनी मान कर देने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए थे चुनाव करने के लिए, नारायणी सेना और श्री कृष्ण के बीच में, तो अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले। तो बस यही बात यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी भगवान के ही हैं, अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। विशेष बात, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति को हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन रूप हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते, इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण
कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझे क्या और कहाँ कमी है, मुझ में क्या और कहाँ कमी है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगाने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों, कामना, ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी संभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो संभाव से न किया जा सकता हो। संभाव तभी हो सकता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायण होता है, त्यों ही त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय, कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी। परिशिष्ट भाव। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, आध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः पदों में कर्म योग की बात आई है। कितना सुंदर श्लोक था। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।